आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जी हम तो सूबे अलग-अलग खड़े हुए हैं ना जी। वो सूबा कहते हैं कि जी ये मेरा सूबा है जी, मैं इधर सिंध कार्ड यूज़ करना है, केपीके वाले कहते हैं कि जी हमने ये करना है जी, बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि जी हमने ये करना है। तो इसमें फिर कौमी मफाद की तरफ हम जाएंगे तो लोग देखिए ना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है या एक छोटा बिजनेसमैन है, वो उसको कहते हैं कि जी आप टैक्स दो गवर्नमेंट को, वो कहती है कि जी इन रिटर्न मुझे क्या मिल जाएगा, मैं जो टैक्स दे रहा हूँ, ठीक, तो गवर्नमेंट मुझे क्या देगी, क्या देती है, उसका ये कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं बिल्ट होता कि जी मैंने पहले कुछ गवर्नमेंट को देना है, फिर गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना है कि जी गवर्नमेंट मुझे कुछ इन रिटर्न देगी। एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, वो कहानी क्या है, वो एक तारीख का वाक़या है। सर थॉमस रॉ जब इंग्लैंड में आया, हिंदुस्तान में आया, तो उसने जहांगीर के बेटे का इलाज किया था। ये एक बड़ी मशहूर है, अक्सर कोट की जाती है। तो जहांगीर के बेटे का इलाज किया तो जहांगीर ने कहा था कि जी वो मोटा था थॉमस रॉ, तो उसने कहा जी इसको सोने में तोल के ना इसको दिया जाए। तो उसने कहा मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरे मुल्क को ट्रेड करने की इजाज़त दी जाए। तो उसको आइडिया था कि जी इंग्लैंड का मफाद मेरा मफाद एक है। वो तो सोना लेके इंडिविजुअल मफाद था ना जी, वो सोना लेके चला जाता, वो लेकिन नहीं, मेरे मुल्क को ट्रेड की इजाज़त दीजिए। तो ये वाला एलिमेंट हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो नारा तो लगाती हैं कि एड नहीं ट्रेड, ठीक है ना, ये स्लोगन्स आता है मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, लेकिन कौलो फेल में तजाद है। आपको फेस सेविंग्स के लिए तो कह देते हैं कि एड नहीं ट्रेड और हम ट्रेड्स के ज़रिए तरक्की करेंगे और सारा कुछ करेंगे, लेकिन कौलो फेल में जब तजाद होगा तो यही कुछ होगा। अब बांग्लादेश, जिसको हम भूखे बंगाली कहते थे, जिनका टक्का होता था, और हम आम रूटीन्स के अंदर भी एक टर्म्स इस्तेमाल करते थे, जो बंदा जिसके पास कुछ ना हो ना तो वो टके का आदमी है या इसके पास एक टका भी नहीं है। अब वो टके की वैल्यू आपके 2 से 3 रुपीज़ के बराबर हो गई और आप वहीं पे स्टिल खड़े हुए हैं, ठीक है ना। पर्पज़ क्या है कि उन्होंने स्ट्रगल्स की है, ठीक है ना। आपको आपके जहन में होगा, कोई इतनी पुरानी बात भी नहीं है, 20 से 25 साल पीछे चले जाएँ तो बंगाली ख़वातीन की बाकायदा मंडियाँ लगती थी कसूर में और बाकी इलाकों में, और उन ख़वातीन को बेचा जाता था। लोग अपने घरों में जो ना अपने काम्स के लिए रखते थे, मासियाँ इस टाइप्स का जो ना। अब वही बंगाली ख़वातीन अपने पाँव पे खड़ी हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ को चला रही हैं और बाकी चीज़ें कर रही हैं। पर्पज़ ये है कि उनका कंसेंसस है, उनने कंसेंसस डेवलप किया है अपने उस मुल्क के अंदर कि हमने तरक्की करनी है, दूसरों से चीज़ें लेंगे बनाएंगे। आपके पास तो वैल्यू एडिशंस के लिए कुछ है ही नहीं। आप 200 रुपये का धागा तो बेच लेते हैं, लेकिन वो जो आपसे 200 रुपये का धागा लेके जा रहा होता है, टेक्सटाइल जो फैब्रिक्स का काम कर रहा है, वो 10,000 रुपये का उसी 200 रुपये वाले धागे से जो ना कपड़ा बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। आप बांग्लादेश में देख लें, बांग्लादेश के अंदर कॉटन्स नहीं होती, ठीक है ना, और बांग्लादेश फैब्रिक्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर टॉप ब्रांड्स बना रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, मेड इन बांग्लादेश लिख रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना। और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आपके पास मैंगोज़ है, आपके पास सिट्रस है, आपके पास मल्टीपल क्रॉप्स हैं। इमरान जैसे कहते हैं ना कि 12 मौसम होते हैं, तो 12 ही हैं आपके पास, हर महीने तो कोई ना कोई चेंजिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है ना। आपके पास पहाड़ है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप उसको प्रॉपर वे में नहीं कर रहे। आप क्या है, आपके जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो आपके मैंगो का पल्प बनाते हैं, उसमें एक जो आपका वो होता है 200 ml का, उसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच सिरप्स के डालते हैं। मल्टीनेशनल जो ब्रांड्स हैं आपके मुल्क में रह के वो अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, और पाकिस्तानी किसी को ये सोच नहीं है कि यार मेरे अपने मैंगोज़ हैं, मैं इसका पल्पिंग करूँ, इसकी ब्रांडिंग करूँ और इसके थ्रू मैं पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सकूँ। पूरी दुनिया में मैंगो लस्सी सबसे महंगी है, तमाम 5 स्टार होटल्स के अंदर इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान के अंदर कोई एक प्लांट भी नहीं है जो पल्पिंग को उस लेवल्स पे लेके जाए कि जब दूध और दही को मिक्स करके मैंगो को डालें तो उसके अंदर फटकरी ना बने और वो पूरा शेक बन जाए, एक टेस्ट नया डेवलप हो जाए। लेकिन आपके हमसाया ममालिक सारा कुछ यही कर रहे हैं। बांग्लादेश कर रहा है, लोगों से लेके मैंगोज़ को लेता है, उसको टिन पैक्स में पैक करता है, उसके पल्पिंग को और पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। और आपको जो प्लांट्स देते हैं वो पूरी प्लानिंग्स के तहत दिए जाते हैं। हमारा जो यहाँ पे मैंगो प्लांट चल रहा है, जब उसको इटली से दरामद किया गया और सारा कुछ किया गया तो उसके अंदर कैपेसिटी ही ऐसी रखी गई है कि आप इंडिविजुअल्स को ना दे सकें। उसके अंदर 220 लीटर का ड्रम है। अब कौन सा ऐसा आपका होटल है जो 220 लीटर का पल्प लेके आएगा 1000 रुपीज़ पे करके और उसके बाद उसमें से पल्पिंग करेगा? वो तो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो वैल्यू एडिशंस की तरफ जाना होगा। आपके
बेपनाह वसाइल हैं आपके पास। आपके लिए दुबई यही है मुल्क, आपका मुल्क आपका दुबई है, जिसका बिजनेस लगा हुआ है, जिसने बोल्ड स्टेप्स लिए हैं। जो कुछ नहीं करना चाहते वो बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जो निकम्मी औलाद होती है ना, वो किसी और की नौकरी कर रही होती है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छी औलाद होती है, वो खुद अपना बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। आपके सामने है सारी एग्जांपल्स लोकली। आज से 20-30 साल पहले जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से ग्रो किया, इस वक्त तो अरबोंपति हैं, उनके पास सैकड़ों MBAs हैं, सैकड़ों वो हैं। तो पर्पज़ ये है कि आप जो है ना ऐसी जनरेशन तैयार करें जिसको जो है ना आगे बढ़ने का शौक हो। ये नहीं है कि नौकरी करनी है, बस नौकरी करनी है, दिमाग में जब नौकरी बैठेगी तो फिर नौकर ही रहेंगे आप। लीडरशिप का रोल है, लीडरशिप का रोल तो जहरी बात है लीडरशिप का रोल है कि वो आपको ऑफर्स करते हैं। जैसे आपने बांग्लादेश की एग्जांपल दिया, इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं मलेशिया की। मलेशियन में देखें ना, वहाँ पे भी मतलब वो इंडियन मलाई है। जापानीज के पास क्या है, जापानीज के पास क्या है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। उनके पास तो वो गंदम नहीं है ना, वो गन्ना नहीं है, वो राइस नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी है। उन्होंने हर घर के अंदर जो है ना एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए हैं, ठीक है ना। वो जॉब्स नहीं करते। ये हमारा मुल्क है कि ये जॉब्स की तलाश, नौकरी मिले। चाहे आप 10 लाख भी कमा रहे होंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं 20,000 की नौकरी मुझे मिल जाए, 10 लाख को दफा करो। जब ऐसी सोच करेंगे, गुलामाना सोच होगी आपकी, तो फिर आज़ाद होने का तो कोई मकसद नहीं था ना। गुलामाना सोच के तहत रहेंगे तो आप भी नौकर, आपका बच्चे भी नौकर, और फिर आगे भी नौकर। और हर माँ दुआ मांग रही होती है कि मेरा बच्चा जो है ना अच्छा एंटरप्रेन्योर बने। कभी भी दुआ नहीं मांगेगी, वो कह रहे कि मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए। किसी का नौकर बन के रहे सारी ज़िंदगी और उसके बाद जो है ना हैंड टू माउथ हो।